नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक के सबसे छोटे चैप्टर के मुकाबले सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, आयु संबंधित प्रश्न। और आज हम दूसरे टाइप के सेकंड लेवल के सवालों को करेंगे फिर से। ठीक है ना। मैंने बताया 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक तो बेसिक लैंग्वेज वाले प्रश्न, कॉमन सेंस से जो होते हैं। एक मेरे प्यारे भाई जिसमें आपको रेशियो दिया जाता है। तो आज हम उस पर क्रिएटिव और मॉडरेट लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये चैप्टर ऐसा है जो केवल प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि मैं तो जो है क्लास में ही लगभग 75 के आसपास क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं इस चैप्टर के। कोई भी देश में इतने क्वेश्चंस आपको नहीं कराएगा, खुद भी नहीं करोगे। और मैंने एक नहीं, हर एक एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन ले लिए क्योंकि फ्री के नंबर इस चैप्टर के हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए। पहला सवाल आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 26। 25 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। सवाल यह है कि एक्स और वाई की प्रेजेंट एज का रेशियो 4:7 है। 5 साल के बाद ये रेशियो 5:8 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई की प्रेजेंट एज कितनी है? वाई की प्रेजेंट एज आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 35 साल। इस सवाल में पेन उठाना भी एक अपराध है। ठीक है ना। आप कहोगे सर कैसे? पहला तो ऑप्शन मेथड, एक्स और वाई की प्रेजेंट एज का रेशियो 4:7 है, यानी कि वाई की प्रेजेंट एज जो है वो 7 यूनिट है। सवाल पूछ रहा है वाई की वर्तमान आयु। देखो, वाई की जो एज है वो 7 है रेशियो में, तो जो आंसर आएगा वो भी 7 का ही मल्टीपल आएगा ना। 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन हमें दिया हुआ था, वो कौन सा था? 35। ये क्या हो गया आंसर, है कि नहीं बच्चे? आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको में कोई बुराई नहीं है, बहुत आसान है भैया। दो लोग हैं एक्स और वाई, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4:7। सवाल ये कह रहा है कि भाई 5 सालों के बाद एज का रेशियो कितना हो जाता है? 5:8। जब मैं 5 साल बाद की बात करता हूं तो एक्स की एज भी 5 साल बढ़ेगी, वाई की एज भी 5 साल बढ़ेगी। तो दोनों की एज में जो डिफरेंस है रेशियो में भी तो सेम बढ़ना चाहिए ना। एक्स की एज 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। वाई की एज भी 7 से 8 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। तो दोनों की एज सेम बढ़ रही है ना, 1 यूनिट। क्लियर है? जबकि सवाल के अनुसार एज कितनी बढ़ रही है? 5 साल बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी है? 5 साल। ये तो डायरेक्ट हो गया। एक की वैल्यू 5 साल है, पूछा वाई की प्रेजेंट एज। वाई की प्रेजेंट एज कितना है? 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगा, जो आंसर है आपका 35 साल। अगला सवाल, 5 साल पहले एक्स की एज वाई की एज से 3 गुना थी। ठीक है बच्चों, 10 साल बाद एक्स की एज वाई की एज से डबल हो जाएगी। ठीक है, पूछा एक्स की प्रेजेंट एज क्या है। ओके बच्चों, तो बच्चे हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट की। सवाल ये कह रहा है बच्चों कि प्रेजेंट से 5 साल पहले, कितने साल पहले जाओ? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले एक्स की एज वाई से 3 गुना थी। एक्स की एज किससी थी? वाई से 3 गुना। यानी कि वाई की एज अगर 1 थी तो एक्स की एज कितनी थी प्यारे बच्चों? 3। ये रेशियो था एक्स वाई का। 10 साल बाद, तो प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट से 10 साल बाद क्या है? एक्स की एज वाई से डबल हो जाएगी। एक्स की एज वाई से डबल हो जाएगी, यानी कि वाई की अगर 1 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ये रेशियो है बेसिकली किसका? एक्स और वाई की एजिस का, उम्र का। ठीक है ना। पूछा एक्स की प्रेजेंटेज कितनी? एक्स की प्रेजेंटेज ये आपसे पूछा। यही सवाल है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे भाई। देखो, अगर हम ये प्रेजेंट से 5 साल पहले 10 साल बाद है, अगर हम इस समय से लेके इस समय तक आए तो हम कितने साल आगे आए? 15 साल। आज साल 2026 है, 5 साल पहले 2021 था।
कितना था, फिर 10 साल बाद क्या हो जाएगा 2036, तो 2036 और 2021 का डिफरेंस तो 15 साल ही रहा ना। तो यानी कि दोनों आदमी की एज 15-15 साल बढ़ेगी, तो रेशियो का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है और एज तो बढ़ नहीं रही, उल्टी घट रही है एक्स की, तो ठीक है ना। यहां रेशियो का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 2। यहां 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1। तो मैंने सिखाया ऊपर वाले रेशियो में 1 से गुणा, नीचे वाले रेशियो को 2 से गुणा, ऐसे कर लेते रेशियो के डिफरेंस को सेम करने के लिए। ऊपर 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम कितना हो गया, 4 रेशियो। बताओ कोई डाउट, तो 4:2 हो गया। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आप खुद देखो प्यारे स्टूडेंट कि x की एज जो है 3 से 4 हुई, कितनी बढ़ी, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ी। y की एज 5 साल पहले 1 थी, अब y की एज 10 साल बाद प्रेजेंट से 2 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। y की एज भी कितनी बढ़ी, 1 यूनिट। दोनों की एज 1-1 यूनिट बढ़ी, x की भी y की भी। एज में गैप कितने का, ये 5 साल पहले, ये 10 साल बाद, तो गैप आएगा 10 में से -5 घटाएंगे 15 साल का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 साल आ गई है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। 1 की वैल्यू 15 साल है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 60 साल। तो ये x की एज आ गई 60 साल, लेकिन ये 60 साल आई है प्रेजेंट से 10 साल बाद। 10 साल बाद जो है x 60 साल का होगा, तो अभी प्रेजेंट में x कितने का है, 60 से 10 घटाएंगे 50 साल का। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये बताएं। ठीक है। मां ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी तब की एज की 7 गुना थी, अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी तब की एज की 3 गुना हो जाएगी। मां और बेटी की एज क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो देखो इस सवाल को भी आप पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, लेकिन भाई जैसे इस सवाल में ऑप्शंस दिए हैं, तो हम इस सवाल को सॉल्व करने की बिल्कुल हरकत नहीं करेंगे। हम कैसे चेक कर लेंगे, ऑप्शन से, कि मां और बेटी दोनों की एज दी है। भाई कोई भी आंसर जो सवाल की दोनों शर्त पूरी कर दे वही उत्तर हो जाएगा। मां कह रही है बेटी से, बेटी 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी ना, तेरी जो उस टाइम उम्र रही होगी, तेरी तब की उम्र की 7 गुनी थी। तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। 7 साल पहले मां 38 की होगी, बेटी 8 की होगी, 7 गुना तो नहीं है। 7 साल पहले मम्मी होगी 35 की और बेटी होगी 5 साल की, देखो 7 गुना हो रहा है। यही ऑप्शन सेट है कि नहीं। अगर हम 7 साल पहले जाते हैं तो अभी देखो मम्मी मम्मी और डॉटर की एज पूछे, 7 साल पहले मम्मी कितने की होगी, 42 से 7 कम 35 की, डॉटर 12 से 7 कम 5 साल की। तो देखो मम्मी की एज डॉटर का 5 गुना है, 5 का 7 गुना 35। दूसरी भी देख लेते हैं, 3 साल बाद, 3 साल बाद मम्मी कितने की हो जाएंगी, 45 की। 3 साल बाद बेटी कितनी हो जाएगी, 15 की, है ना। देखो 15 का 3 गुना है 45। दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है, तो यही क्या आ गया आंसर, है ना। ये टेक्निक भी आपको सीखनी है। आगे आ जाइए, ये बताइए सवाल नंबर 29। 5 साल पहले रोहन के फादर की आयु रोहन की आयु का 8 गुना थी, ठीक है। 5 साल बाद रोहन के फादर की आयु का रोहन की एज से रेशियो 10:3 होगा। रोहन की प्रेजेंटेज बताएं। यही सवाल है, कोई डाउट इसमें। एएलपी के पेपर का है मेरे दोस्तों, सवाल कर लेंगे आप। हम ये बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की, ठीक है बच्चों। तो 5 साल पहले रोहन के फादर की एज क्या थी। अगर हम 5 साल पहले जाते हैं तो रोहन के फादर की एज रोहन से 8 गुना थी, यानी कि रोहन की एज 1 है तो फादर की एज कितनी थी, 8। ये रेशो था। 5 साल बाद, अगर हम प्रेजेंट से 5 साल बाद जाते हैं तो 5 साल बाद रोहन के फादर की एज रोहन और रोहन के फादर की एज का और रोहन का रेशियो कितना है, 10:3। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे आंसर, कोई समस्या। सवाल पूछा रोहन की प्रेजेंटेज कितनी है, ये रोहन की प्रेजेंटेज पूछी है, ठीक है बच्चे। आप देखो दोनों की एज तो सेम बढ़नी चाहिए,
ये रोहन की है और ये रोहन के फादर की है, ठीक है ना बच्चों, ये रोहन की है। तो सवाल में रोहन की एज पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो रोहन के फादर की एज 8 से 10 होगी, कितना बढ़ी 2 यूनिट। रोहन की एज भी 1 से 3 होगी, कितना बढ़ी 2 यूनिट। लगभग 50% सवाल ऐसे आते हैं जिसमें रेशियो में ऑलरेडी डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है ना। तो रोहन के फादर की एज भी 8 से 10 हुई, 2 यूनिट बढ़ी। रोहन की एज भी 1 से 3 हुई, 2 यूनिट बढ़ी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, 10 साल के बराबर। ये प्रेजेंट से 5 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद है। अच्छा दो दो बढ़ रही है, सॉरी सॉरी, दो दो बढ़े। रोहन की फादर की एज भी 2 यूनिट बढ़ी है, रोहन की भी 2 यूनिट बढ़ी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 साल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। ये 5 साल पहले 5 साल आपसे पूछा है रोहन की प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज, एक बात मैं आपको बताऊं, ये टाइम सेम है, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद, यानी कि ये क्या है बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट में। तो आप बताओ अगर 5 साल पहले रोहन की एज 1 यूनिट थी, 5 साल बाद 3 यूनिट होगी, तो रोहन की जो प्रेजेंट में एज है क्या वो एवरेज 2 यूनिट नहीं आना चाहिए। 1 और 3 का जोड़ के आधा कर दो, 4 का आधा 2 यूनिट आना चाहिए कि नहीं बताओ। आप ये देखो, आप ये हो, इससे 5 साल पहले जाओ और इससे 5 साल बीच में जाओ, आगे जाओ, ठीक है ना बच्चे। मान लो 5 साल पहले आप 8 साल के थे और 5 साल बाद हो जाओगे मेरे दोस्तों आप कितने के, 5 साल बाद हो जाओगे आप 12 साल के। तो अभी एज कितनी है 10, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, इतना कर लेते हैं इनमें। 8 साल के 8 साल के थे और ये है मेरे दोस्तों 18, तो बीच में कितने हैं 13 के, इन दोनों का एवरेज 8 + 18 26 का आदत 13, एवरेज वाला कंसेप्ट समझ गए कि टाइम क्या है सेम, जितना कम है उतना ही ज्यादा है, तो बीच की संख्या क्या होगी जस्ट एवरेज ले लेना। 8 + 18 26 का आधा 13 साल के हैं अभी, ये मैंने एग्जांपल आपको बताया। तो यहां भी आप ऐसी करोगे कि प्रेजेंट से 5 साल पहले 5 साल बाद, तो बीच में कितना आएगा 2 यूनिट। अगर 2 की वैल्यू 10 साल है तो सीधा तो 2 की वैल्यू आ गई ना, ये 10 साल ही आ गई ना। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है ना बच्चे। तो रोहन की प्रेजेंट एज है 10 साल, ठीक है ना। आप सीधा डायरेक्ट प्रेजेंट एज निकालो, समझ गए ना ये। आगे चलते हैं, ए और बी की एज का रेशियो 3:4 है। 4 साल पहले उनकी एज का रेशियो 5:7 था। पूछा 4 साल बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की, ठीक है ना सचिन। सवाल के अनुसार ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। अच्छा प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है स्टूडेंट 3:4, और 4 साल पहले एज का रेशियो कितना था, 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो था 5:7। पूछा आज से 4 साल बाद ए और बी की एज का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है, 4 साल बाद ए और बी की एज नहीं पूछी है, ठीक है ना भाई, कोई तकलीफ। लिसन, ये प्रेजेंट से 4 साल पहले जा रहे हैं, कितने साल पहले, तो भैया गैप भी तो सेम होना चाहिए ना, दोनों की एज 4 साल कम होगी। यहां तो 3 की एज ये 5 उल्टा जाने पे बल्कि बढ़ रही है, तो रेशियो का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा सेम। रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है, 5 और 7 का डिफरेंस है 2, 3 और 4 का डिफरेंस है 1, तो ऊपर वाले रेशियो में 1 से गुणा, नीचे वाले में 2 से गुणा। नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 चौक ये 6 और 8 हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। ऊपर 1 से गुणा करेंगे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर प्रेजेंट में इन इस क्या नाम है ए और बी है ना, प्रेजेंट में अगर ए की एज 6 है तो 4 साल पहले कितनी थी 5 यूनिट। प्रेजेंट में अगर बी की एज 8 है तो 4 साल पहले कितनी थी, यानी कि दोनों की एज कितनी कम हुई, 1-1 यूनिट कम हुई, दोनों की एज 1-1 यूनिट कम हुई। सवाल के अनुसार दोनों की एज कितनी कम हुई 4-4 साल, यानी कि 4 साल का मतलब क्या 1 यूनिट। पूछा क्या 4 साल बाद एज का रेशियो। तो एक बात सुनना, आपको एज निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रेशियो आएगा भाई। 1 यूनिट का मतलब क्या है 4 साल, तो
तो उल्टा भी तो कह सकता हूं 4 साल का मतलब क्या है, 4 साल उम्र 1 यूनिट के बराबर है। तो प्रेजेंट से 4 साल बाद क्या होगा कि ये भी 1 यूनिट बढ़ जाएगा और ये भी 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो आ जाएगा 7:9। और ये क्या हो गया आंसर? कौन सा ऑप्शन है? कोई तकलीफ? हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट से 4 साल पहले 4 साल बाद है, इन दोनों का एवरेज ये आना चाहिए, ठीक है ना। पर चलो करने में भी तो टाइम नहीं लग रहा ना कुछ भी हमें। आगे सवाल, सवाल नंबर 31 बनाओ। मजा आ रहा है ना भाई? पीटर और प्रीति की एज में 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 35 साल पहले जब दोनों की शादी हुई थी, बड़े पुराने लोग हैं फिर तो ये, उस समय पीटर की एज का 4 गुना प्रीति की एज के 5 गुने का बराबर था, ठीक है ना। तो सवाल पूछा प्रेजेंट में दोनों की एज का योग क्या है, ठीक है। प्रेजेंट में दोनों की एज का योग क्या है, क्लियर है? चलो ध्यान सुनेगा। तो दो लोग हैं पीटर और प्रीति, ये बात चल रही है बेटा। सवाल में पूछा है कि प्रेजेंट में उनकी एज का योग क्या है। पीटर प्रीति को मैं हस्बैंड वाइफ कह देता हूं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। तो बोला है कि 35 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 35 साल पहले यानी कि प्रेजेंट से प्यारे दोस्तों कितने टाइम पहले? 35 साल पहले पीटर की एज का 4 गुना प्रीति की एज के 5 गुने के बराबर था। पीटर यानी कि हस्बैंड, हस्बैंड की एज का 4 गुना, प्रीति यानी कि वाइफ, वाइफ की एज के 5 गुने के बराबर था। यानी कि 35 साल पहले हस्बैंड वाइफ की एज का रेशियो कितना है? हस्बैंड वाइफ उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, 5 रेशियो, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। 35 साल पहले हस्बैंड वाइफ की एज का रेशियो क्या आएगा? वाइफ उधर, 4 इधर, 5/4। हस्बैंड बड़ा है, ठीक है ना बच्चों। ये प्रेजेंट से 35 साल पहले रेशियो, आज का रेशियो नहीं, आज रेशियो अलग होगा जो हमें नहीं पता। लेकिन बोला है पीटर और प्रीति की एज में डिफरेंस कितने का है? 5 साल का। तो भैया शादी के टाइम पे भी 5 साल का डिफरेंस रहा होगा कि नहीं? तो पीटर और प्रीति की एज में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5 साल के बराबर है। आपसे पूछा है पीटर वर्तमान में दोनों की एज का योग। अच्छा 35 साल पहले दोनों की टोटल एज कितनी आ जाएगी? क्योंकि दोनों की एज का योग पूछा तो आप भी टोटल निकालो। 35 साल पहले जब शादी हुई थी दोनों की टोटल एज कितनी आ जाएगी? 5×4=9। तो 9 की वैल्यू भी तो 5 गुना आएगी। अगर एक की वैल्यू 5 साल है तो 9 की वैल्यू कितनी है? 45 साल। यानी कि शादी के टाइम पे दोनों की टोटल एज कितनी थी पीटर प्लस प्रीति की? 45 साल। लेकिन पूछा प्रेजेंट में एज का योग क्या है। जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो पीटर भी मेरे दोस्तों, शादी को 35 साल बीत चुके हैं, पीटर की एज भी 35 साल बढ़ेगी और उसकी बीवी की भी। तो दोनों की टोटल एज कितनी बढ़ जाएगी? 70 साल। अगर पहले 45 थी तो अब 70 साल बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में दोनों की एज का सम आएगा 45 + 70 यानी कि 115 साल। क्या ऑप्शन है? आसान बात है, ये बताइए। करेंगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 32, ठीक है। 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 5:4। उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 6:5। अब से 7 साल बाद उनकी एज का योग कितना होगा? क्या ये सवाल कर लोगे आप? हैं? हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसकी? प्रेजेंट की। तो दो लोग हैं ए और बी, प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो कितना है? 6:5। सवाल के अनुसार 8 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था? 5:4। सवाल के अनुसार 7 साल बाद ए और बी की एज का योग क्या होगा, है ना। प्रेजेंट से 7 साल बाद दोनों की टोटल एज का, टोटल एज पूछे 7 साल बाद, है ना। अच्छा जी,
ये प्रेजेंट की बात करते हैं तो ए की एज 6 से 5 1 यूनिट कम हुई, बी की एज 5 से 4 1 यूनिट कम हुई। दोनों की एज कितनी कम हुई? 1 1 यूनिट। सवाल के अनुसार कितनी कम हुई है? 8 साल। 6 से 5 1 यूनिट हो गया, 5 से 4 1 यूनिट। दोनों की एज कितनी कम हुई? 8 8 साल कम हुई है। तो आप बताओ प्रेजेंट में दोनों की टोटल एज कितनी है? 6 5, 11 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 88 साल। अगर आपसे प्रेजेंट में उनकी टोटल एज पूछते तो आंसर आता 88। ठीक है भाई। लेकिन पूछा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद क्या होगा? 7 साल बाद दोनों की 7 7 14 बढ़ जाएगी ना, ए की भी 7 बढ़ेगी, बी की भी 7 14 बढ़ जाएगी। तो 7 साल बाद दोनों की एज का सम क्या आएगा? 88 प्लस 14 यानी कि कितना? 102 साल। ये क्या है? आंसर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए देखो, आप ना इस सवाल को जैसे ये नहीं करना चाहते, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते। ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूं सोचने के तरीके, कि मान लो ए और बी की प्रेजेंट में एज का रेशियो कितना है? 6 रेशियो। बोला है 7 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो क्या होगा? 7 साल बाद ए की उम्र भी 14 साल बढ़ेगी और बी की उम्र भी 7 साल में ए की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, बी की भी 7 साल बढ़ेगी। दोनों की कितनी बढ़ जाएगी? 14। यानी कि ये प्रेजेंट से 14 साल बाद की उम्र है। यानी कि अगर मैं इसमें से 14 घटा लूं, हर ऑप्शन में से 14 घटा लूं, तो जो भी नंबर आना चाहिए वो दोनों की टोटल एज कितनी है? 6 5 11। तो 14 घटाने के बाद जो भी नंबर आना चाहिए 11 से कटने वाला आना चाहिए कि नहीं भाई? प्रेजेंट में दोनों की टोटल एज कितनी है? प्रेजेंट में ए प्लस बी की 6 5 11 यूनिट। 7 साल बाद दोनों की 14 बढ़ जाएगी, यानी कि प्लस 14 करके आंसर दिए हुए हैं। तो 14 घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो वो 11 से कटना चाहिए, 80 माइनस 14 11 से कटेगा क्या? अरे तेरी, 90 माइनस 14 नहीं कटेगा, 112 माइनस 14 90 80 भी नहीं कटेगा, ये कट रहा है ना? तो हम दो ऑप्शन में फंस गए, फिर हमें ये वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना? इस वाली कंडीशन को भी चेक कर लेंगे तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। कौन सा आंसर आएगा? डी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। 33वां सेम सवाल है। देखना सीट में सेम ही है क्या? चलो कोई बात नहीं, सवाल हम करेंगे 34वां। ठीक है बच्चों? हैं? सवाल नंबर है आपके सामने 30। बनाओ। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 4 रेशियो। बोला 8 साल के बाद ए और बी की एज का रेशियो कितना है? उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो ज्ञात करें। आया ना सवाल समझ में? बहुत बढ़िया सवाल है, रेशियो ही पूछा है। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में दो लोगों की एज का रेशियो बताना है। 4 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था? 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5 था। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5। 8 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो कितना आएगा? 11:2 है। प्रेजेंट से 8 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो आ जाएगा 11:13। ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो। ऐसे सवालों में बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि वो एग्जैक्ट एज निकालने लगते हैं, जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं भाइयों। बिना एज निकाले भी सवाल हो जाएगा। देखो, अगर हम यहां पे दो लोगों की बात कर रहे हैं ए और बी की, तो समय बीत रहा है, दोनों की एज भी बराबर बढ़नी चाहिए। ए की एज 4 से 11 हुई, 7 यूनिट बढ़ी। बी की एज देखो, ये 5 से यहां 13 हो गया, 8 यूनिट बढ़ी। गलत बात है। एज तो दोनों की बराबर ही बढ़ेगी समय के साथ। तो हमें एज के डिफरेंस को इक्वल करना है। यहां 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, यहां 11 13 का डिफरेंस 2 है। तो ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा करेंगे, नीचे वाले रेशियो को 1 से गुणा करेंगे, डिफरेंस सेम हो जाएगा। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये आ गया 8 10। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए हैं अच्छी तरीके से। आप बोलोगे हाँ जी सर 8 10। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहां पर प्रेजेंट, सॉरी,
प्रेजेंट मेरे एज का रेशियो निकालना है। आप देखो ए की एज 8 से 11 हुई, ए की एज 8 से 11 हुई, 3 यूनिट बढ़ी, 3 यूनिट। इसी प्रकार से बी की एज 10 से 13 हुई, बी की एज भी 3 यूनिट बढ़ी। तो ए की एज 8 से 11 3 यूनिट बढ़ी, बी की एज 10 से 13 3 यूनिट बढ़ी, दोनों की एज 3 3 यूनिट बढ़ी। जबकि सवाल के अनुसार दोनों की एज में फर्क कितना आया, इस टाइम में और इस टाइम में कितना फर्क आया है, ये 4 साल पहले है, ये 8 साल बाद है। तो 8 और -4 का डिफरेंस 12 साल। तो 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 12 साल के बराबर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे सर एकदम समझ रहे हैं। देखो ए की एज यहां से यहां तक आने में 3 यूनिट बढ़ी, बी की एज यहां से यहां तक आने में 3 यूनिट बढ़ी। जब ये समय प्रेजेंट से 4 साल पहले या 8 साल बाद है, तो 4 और 8 में 12 का अंतर है। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है। आपको यहां पर एज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पूछा प्रेजेंट में एज का रेशियो। आप ध्यान सुनिएगा, ये प्रेजेंट से 4 साल पहले एज का रेशियो है। अगर प्रेजेंट में आना है तो 4 साल आगे आना होगा, 4 साल आगे। भाई 4 साल का मतलब ही 1 यूनिट के बराबर है। 4 साल बराबर 1 यूनिट, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, तो ए की एज 8 से 1 यूनिट बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी, 9। बी की एज भी 10 से 1 यूनिट बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है, 9 11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 4 साल ही तो बढ़ाना है भाई, इस टाइम से 4 साल बढ़ाओ, प्रेजेंट आ जाएगा, 4 साल होता है 1 यूनिट, दोनों की एज एक एक बढ़ा दीजिए, 9:11 आंसर आ गया। ये बताएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 35, बनाओ। करेंगे। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 3:5 है। 6 साल बाद ए और बी की एज का रेशियो 2:3 है। तो आपसे पूछ हो, 2:3 होगा। ए और बी की प्रेजेंट एज का योग कितना है, साल में आपको बताना है, ठीक है भैया। चलिए, अब यहां पे रेशियो ना पूछ के क्या पूछ लिया आपसे, योग। ये सवाल भी आप कर सकते हो, मैं हर एक लैंग्वेज का सवाल आपको करवाना चाहते हैं प्रेजेंट में। बोला है प्रेजेंट से अगर हम 4 साल पहले जाते हैं, 4 साल पहले, तो ए और बी की एज का रेशियो 3:5 था, 4 साल पहले। और 6 साल के बाद ये रेशियो हो जाएगा 2:3। 6 साल के बाद ए और बी की एज का रेशियो 2:3 होगा। तो रेशियो का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना। यहां 3:5 का डिफरेंस 2 है, यहां 2:3 का डिफरेंस 1 है। तो ऊपर वाले रेशियो को 1 से गुणा, नीचे वाले रेशियो को उल्टा, ये 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 4 और 6 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो आप ये देखो मेरे भाई कि यहां पे ए की एज 3 से 4 होगी, 1 यूनिट बढ़ी। बी की एज 5 से यहां तक 6 हो गई, 1 यूनिट बढ़ी। दोनों की एज 1 1 यूनिट बढ़ी। जबकि सवाल के अनुसार एज में गैप कितना है, प्रेजेंट से 4 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 6 साल बाद है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है यहां पे 10 साल के बराबर है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, एक की वैल्यू 10 साल के बराबर है। आपसे पूछा है प्रेजेंट में एज का योग, तो आप यहां निकाल लो। यहां टोटल एज कितनी है, अगर एक की वैल्यू 10 साल है तो ये टोटल एज कितनी है ए और बी की, ये ए और बी की टोटल एज कितनी है, 4 6 10। तो 10 की वैल्यू भी आ जाएगी 10 से गुणा 100 साल। 100 साल आ गया, आंसर नहीं आया कि 100 साल आप आंसर लगा दो। ये 6 साल बाद ए और बी की टोटल एज निकाल लिया। भाई ए की एज है 4 यूनिट, बी की एज है 6 यूनिट, दोनों की एज का सम कितना है, 10 यूनिट, 10 की वैल्यू 100 साल। लेकिन ये प्रेजेंट से 6 साल बाद है एज का सम। प्रेजेंट से 6 साल बाद ए और बी की कुल एज 100 है, तो प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में आपको निकालना है। तो ए की भी 6 साल कम करेंगे, बी की भी 6 साल कम करेंगे, यानी कि दोनों की एज 12 साल कम कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट में दोनों की एज का समय 100 - 12 88 साल। तो आंसर इसका 88 साल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बताओ अगला। ये बताइए।
सवाल नंबर 36। 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 2:7 था, प्रेजेंट में 3:8 है। अब से 4 साल बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। 4 साल बाद एज का रेशियो। मुझे लगता है कि ये सवाल आप कर लोगे। चलो मैं बता ही देता हूं कि आपकी प्रैक्टिस, मैंने जितना क्लास में पढ़ा दिया केवल उतना ही पढ़ना है। ठीक है जी। ये है बच्चों प्रेजेंट। प्रेजेंट में दो लोग हैं ए और बी, उनकी एज का अनुपात 3:8 है। 7 साल पहले ये अनुपात 2:7 था। 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 2:7। पूछा 4 साल बाद जो है ए और बी की एज का अनुपात क्या होगा? प्रेजेंट से 4 साल के बाद ए और बी की एज का अनुपात क्या होगा? अब एक बार बताइए, ये हम प्रेजेंट से 7 साल पहले गए तो ए की एज 3 से 2 1 यूनिट कम हुई, ए की एज 3 यूनिट से 2 यूनिट 1 यूनिट कम हुई। बी की एज भी 8 यूनिट है प्रेजेंट में, बी की प्रेजेंट में एज 8 यूनिट है, 7 साल होगी 7 यूनिट, यानी कि बी की एज भी 1 यूनिट कम हुई। दोनों की एज 1-1 यूनिट कम हुई है मेरे प्यारे भाई। ए की एज भी 8 यूनिट कम हुई बी की, जबकि एज कम कितनी हुई है? 7 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 7 साल के बराबर है। अब 7 साल और 4 साल में तो कोई डायरेक्ट रिश्ता है नहीं, तो कैलकुलेशन करो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल है तो 3 की वैल्यू कितनी है? 21 साल। और 8 की वैल्यू कितनी है? 56 साल। यानी कि प्रेजेंट में ए की एज 21 है और बी की 56 है। तो 4 साल बाद क्या हो? 4 साल बाद ए की एज हो जाएगी 21, 4 25, और बी की एज अभी प्रेजेंट में 56 है, 4 साल बाद हो जाएगी 60। इनकी एज का रेशियो कितना आएगा? 5 से काट लेंगे, 5 बच्चे 25, 5 से 60, 12 बार, 5:12। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना? आगे चले, ये बताइए। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37वां, बनाइए। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 37। 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 4:5। समझ में आ रहा है ना सबको? बोला आज से 7 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। बोला है अब से 5 साल बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो प्यारे दोस्तों, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। सवाल तो ये कह रहा है कि प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट से 7 साल पहले दो लोग हैं ए और बी, उनका एज का रेशियो 4:5 था। सवाल कह रहा है कि प्रेजेंट से 7 साल के बाद, प्रेजेंट से 7 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6 ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा है अब से, अब यानी कि अब क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट से 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? क्लियर है ना? देखो अगर आप ध्यान से समझे मेरे प्यारे भाई, तो आप ये कह सकते हैं कि ए की एज 4 से 5 हो गई, कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। बी की एज 7 साल पहले 5 यूनिट थी, प्रेजेंट से 7 साल बाद 6 हो जाएगी। बी की एज भी कितनी बढ़ेगी? 5 से 6, 1 यूनिट। तो दोनों की एज में गैप सेम है, दोनों की एज कितनी बढ़ रही है? 1-1 यूनिट बढ़ रही है। जबकि सवाल के अनुसार गैप कितना आ रहा है? प्रेजेंट से 7 साल पहले 7 साल बाद है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14 साल। आपसे पूछा अब से 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? देखो ध्यान सुनेगा, अगर मैं प्रेजेंट से 5 साल बाद आता हूं तो प्रेजेंट से 5 साल बाद यहां आएगा है भी। मैं प्रेजेंट से 5 साल आगे आता हूं, कितना? 5 साल बाद रेशियो पूछा है, तो इस टाइम से क्या मैं 2 साल पीछे नहीं चला गया? बोलो। ये प्रेजेंट से 7 साल बाद रेशियो, कितने साल बाद? प्रेजेंट से 7 साल बाद रेशियो है। पूछा प्रेजेंट से 5 साल बाद रेशियो क्या होगा? तो अब के टाइम से मैं कितने साल पीछे चला गया? क्योंकि 5 और 2 ही तो 7 होता है। अगर एक की वैल्यू 14 है तो यहां 5 की वैल्यू कितनी है? 70। यहां अगर एक की वैल्यू 14 है तो 6 की वैल्यू कितनी है? 14 छिंग। ये है अब से 7 साल बाद एज। तब से 5 साल बाद एज क्या होगी? 2 कम कर दो, 70 माइनस 2 68, 84 माइनस 2, रेशियो कितना आ जाएगा?
34:41। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आना बच्चे? कोई दिक्कत? ठीक है ना? ये 70 84 है। अब से 7 साल के बाद, 5 साल बाद क्या होगी? 2 2 साल कम कर दो दोनों की एज, और फिर क्या ले लीजिए? रेशियो। आगे चलते हैं, बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38। बनाइए। मीना ने 10 साल पहले शादी की थी। मीना ने कितने साल पहले शादी करी थी? 10 साल पहले। पता नहीं तुम्हारी कब होएगी, मुंह को दावत मिलेगी कि नहीं, एक आध की में क्या पता। ठीक है जी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उसकी उम्र से 7/5 गुना है। टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। आज मीना की उम्र शादी की उम्र का 7/5 गुना है। हर डॉटर एज इज 1/5 ऑफ हर एज। उसके डॉटर की जो एज है उसकी उम्र का 1/5 है। तो मीना की एज, व्हाट इज रेशियो ऑफ मीनास एज टू हर डॉटर आफ्टर 5 ईयर? 5 साल बाद मीना की एज का डॉटर की एज से रेशियो क्या है? बहुत बढ़िया। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? मीना ने 10 साल पहले शादी करी थी, ठीक है ना? मीना की जो अब की उम्र है वो शादी की समय की उम्र का 7/5 गुना है। मीना की अब की जो उम्र है, आज जो मीना की एज है, वो शादी के उम्र के समय का 7/5 गुना है। यानी कि शादी के समय अगर उसकी उम्र 5 थी, कितनी थी शादी के टाइम? तो अब कितनी है? यही तो रेशियो हो गया। अगर शादी के समय उसकी उम्र 5 थी, तो अब 7/5 गुना कितनी हो चुकी है? 7। 7 है ना? यानी कि शादी के टाइम अगर 5 थी तो अब 7, यानी कि वो एज कितनी बढ़ी? 2 यूनिट। जबकि एज बढ़ी कितनी होगी? 10 साल। इस शादी कितने साल पहले हुई थी? 10 साल पहले। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 10 साल, यानी कि कितने गुना? 5 गुना। तो ये 5 गुना हो रहा है। तो मीना की एज भी कितनी है? 7 का 5 गुना, यानी कि 35 साल। तो मीना जी जो है वो कितने साल की हैं? 35 साल की हैं। उनकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है। तो मीना की जो उम्र है 35 साल है। उनकी जो डॉटर की उम्र है मीना का 1/5 है। मीना की उम्र है 35। 35 का 1/5 क्या होता है? 7। अगर मीना 35 की है तो डॉटर की उम्र मीना का 1/5 है। 35 का 1/5 7, यानी कि डॉटर है अभी 7 साल की। बोला 5 साल बाद मीना की एज का डॉटर की एज से रेशियो क्या होगा? 5 साल बाद मीना हो जाएगी 40 की और डॉटर हो जाएगी 7 + 5 12 साल की। रेशियो क्या होगा? 4 से काटेंगे 10 बार और 3 बार, यानी कि 10 रेशियो। ये आंसर है। ठीक है ना बच्चों? हालांकि सवाल के ऑप्शन इसने एब्रप्ट हैं कि मीना और उसकी बेटी का एज का रेशियो पूछा है। तो मीना की एज बड़ी होगी, डॉटर की छोटी, या मीना छोटी कर दी, डॉटर बड़ी, या मीना छोटी डॉटर बड़ी, या मीना छोटी डॉटर बड़ी। तो एक ही आंसर पॉसिबल था, 10/3। आगे चल, ये बताइए। हम्म 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 5 7। 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा? 9 11। ठीक है ना? यदि सी की प्रेजेंट एज बी की एज से 13 साल कम है और डी की प्रेजेंट एज ए से 8 साल कम है, ठीक है, तो पूछ रहा है सी और डी की एज का योग कितने साल है। समझ में है ना? तो फर्जी सी और डी घुमा रहा है। एक्चुअल में आपको निकालना तो ए और बी की ही एज है, और तो कुछ नहीं करना। तो भैया हम बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट की, है कि नहीं सचिन? तो सवाल ये कह रहा है मित्रों कि प्रेजेंट से 8 साल पहले, कितने साल? 8 साल। प्रेजेंट से 8 साल पहले दो मानुस ए और बी हैं, उनकी एज का रेशियो कितना है? 5:7। और प्रेजेंट से 8 साल के बाद इनकी एज का रेशियो कितना होगा? 9:11। आप एक बात बताइए प्यारे बंधु, कि दोनों की एज तो, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले का टाइम है, 8 साल बाद का, दोनों की एज तो सेम बढ़नी चाहिए। 5 से 9 ए की एज कितनी बढ़ी? 4 यूनिट। बी की एज 7 से 11 कितनी बढ़ी? 4 यूनिट। यानी कि दोनों की एज तो सेम बढ़ रही है ना, 4 4 यूनिट। बोलो कोई दिक्कत है?
भाई ए की एज भी मेरे दोस्तों 5 से 9 4 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 7 से 11 4 यूनिट बढ़ी। जबकि एज में गैप कितने का, ये 8 साल पहले या 8 साल बाद, 16 साल का, 16 साल का ना, +8 और -8 का अंतर 16 साल। तो 4 की वैल्यू 16 साल है, इसका मतलब कितने गुना, 4 गुना। अब देखो ये तो बिल्कुल प्रेजेंट से 8 साल पहले, ये 8 साल बाद, टाइम बराबर है ना, तो प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो खटाक से आ जाएगा एवरेज लेके, है ना। प्रेजेंट में कैसे आ जाएगी भाई, अगर 8 साल पहले ए की एज 5 यूनिट थी, 8 साल बाद होगी 9, तो अभी कितनी है, 5 और 9 का आधा, बी की 7 और 11 18 का आधा। क्या इनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो 7:9 नहीं है? अगर प्रेजेंट में एज का रेशियो पूछा हो तो आंसर क्या आता, 7:9। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेजेंट से 8 साल बाद है, ये 8 साल पहले 8 साल बाद है, ये बीचों बीच में आ गया। बीचों बीच का मतलब जोड़ के आधा कर दो एवरेज, 5 9 14 का आधा 7, 7 11 18 का आधा 9। 4 की वैल्यू 16 साल है, 4 गुना, तो ए की एज आ जाएगी 7 का 4 गुना 28 साल। कितना, 28 साल। बी की एज आ जाएगी 9 का 4 गुना यानी कि 36 साल। ये ए और बी की एज आ गई, बोलो ए की एज कितनी आ गई, 28 साल, बी की कितनी आ गई, 36 साल। बोला सी की एज बी से 13 साल कम है, तो सी की एज जो है बी से कितना कम है, 13 साल कम। डी की एज ए से 8 साल कम है, डी की जो एज है वो ए की एज से कितना कम है, 8 कम है। पूछा है सी और डी की एज का योग कितना है, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो ये क्या आएगा, 20 प्लस कितना आ जाएगा, 43 साल। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, आगे चल, ये बताइए। ये सवाल ऐसा ही है, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए करके, ठीक है, करो। हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप ही करके दिखाएंगे। क्या आंसर है सचिन सबका, बताओ रहे, कुछ तो बता दिया करो, हैं, काया को आंसर, एक एक को आंसर आना चाहिए। सबका आ रहा जी, 52 साल, सिवाय पंकज कुमार रो रहा, ऐसे ही रोते रहो पंकज। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, हम कौन सा सवाल करेंगे जी, अब सवाल नंबर 41, ठीक है। पढ़ते हो नहीं, ध्यान नहीं देते, भाषा नहीं पढ़ते। मैंने क्या कहा कि प्रॉब्लम है जिसके सवाल को अगर 4 से 5 बार बालक पढ़े ढंग से और उसके अंदर बुद्धि है तो उसको सॉल्व कर ही लेगा, ठीक है ना।
लेकिन सवाल पढ़ने का ठहर के पेशेंस ही नहीं है। 3 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 5:7 था। 13 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा? 9:11। अगर सी की प्रेजेंट एज उससे 11 साल कम है, उससे नहीं, बी की आएगा, सॉरी, है ना। सी की जो प्रेजेंट एज है वो किससे? बी से 11 साल कम है। सवाल कह रहा है सी की प्रेजेंट एज कितने साल है। ठीक है, कर लेंगे, बता दूं तो मेरे दोस्तों ये क्या है? प्रेजेंट। सवाल में क्या कह रहा है कि मेरे भाई 3 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 5:7 था। तो प्रेजेंट से 3 साल पहले दो लोग हैं ए और बी, उनकी एज का रेशियो कितना था? 5:7। जबकि प्रेजेंट से 13 वर्ष के बाद ए और बी की एज का रेशियो कितना आएगा? 9:11। सी की प्रेजेंटेज बी से 11 साल कम है। सी की प्रेजेंटेज बताओ। अल्टीमेटली आपको बी की ही प्रेजेंटेज निकालनी है मित्रों, ठीक है ना। लिसन केयरफुली। ये प्रेजेंट से 3 साल कम है, 13 साल आगे है। ए की एज 5 से 9 हुई, 4 यूनिट बढ़ी। बी की एज 7 से 11 हुई, 4 यूनिट बढ़ी। कोई दिक्कत नहीं, गैप सेम है ऑलरेडी, तो दोनों की एज 4-4 यूनिट बढ़ रही है। जबकि सवाल के अनुसार ये 3 साल पहले का रेशियो है, ये 13 साल बाद का रेशियो है। तो डिफरेंस कितना हुआ फिर एज में? 13 और -3, 16। तो 4 की वैल्यू 16 साल है, यानी कि कितने गुना भाई? 4 गुना। आपको बी की प्रेजेंट एज चाहिए। प्रेजेंट एज का रेशियो तो नहीं पता, कहीं से भी निकाल लो। अगर 4 की वैल्यू 16 साल है 4 गुना, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 4 गुना 28 साल। बी की प्रेजेंट एज नहीं आई है, ये 28। ये तो बी की प्रेजेंट से 3 साल पहले एज आ गई। प्रेजेंट से 3 साल पहले बी कितना था? 28 साल का था। तो बी प्रेजेंट में कितना है? 28 से 3 ज्यादा है, 31 साल का। तो हमारा भाई बी प्रेजेंट में 31 साल का है। पूछे सी की एज बी से 11 साल कम है। सी की एज बी से 11 साल कम है, तो सी की एज कितनी आ जाएगी? 31 से 11 कम, यानी कि आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने ये 42, ठीक है ना। 10 साल पहले एक फादर की एज उसकी बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। 10 साल बाद, सॉरी, 10 साल पहले फादर की एज बेटे की उम्र से 6 टाइम्स थी। अब से कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा? तो बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। इस टाइप के मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा। प्यारे बच्चों, ये क्या दिया है आपको? प्रेजेंट, ठीक है ना बच्चे। सवाल कह रहा है कि 10 साल बाद फादर की एज अपने सन की एज से डबल हो जाएगी ना। द एज ऑफ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स लेटर। 10 साल बाद क्या होगा जी? फादर की एज सन से डबल हो जाएगी, यानी कि सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 2। फादर सन की एज का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ये प्रेजेंट से 10 साल बाद है। 10 साल पहले, अगर हम प्रेजेंट से 10 साल पहले जाते हैं तो 10 साल पहले क्या हो रहा है? फादर की एज बेटे की एज से 6 गुना होगी। 10 साल पहले फादर की एज अपने सन की एज से कितना होगी? 6 गुना। फादर यानी कि सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज कितनी होगी? 6 होगी। अब से कितने साल बाद, कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा? ठीक है ना बच्चे, ध्यान से सुनेगा। कितने साल के बाद बताइए बच्चे? कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा? है? बहुत से लोग क्या करेंगे बच्चे कि यहां पे ना वो रेशियो निकालने लगेंगे, वो एज निकालेंगे कि भाई फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, प्रेजेंट एज निकालो, फिर आगे सॉल्व करो, यही सब करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट सोचने के तरीके बताता हूँ। यही सवाल में दिया। ये सवाल की भाषा जो लिखी है ये मैथमेटिकली ये लिख दिया मैंने गणित में। प्रेजेंट से 10 साल पहले फादर की एज सन से 6 गुना है। प्रेजेंट से 10 साल बाद फादर की एज सन से 2 गुना है, ठीक है ना।
पूछा कितने साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। कितने साल के बाद, देखो समय बीतता जाएगा पर एज का डिफरेंस तो फादर और सन के बीच सेम रहेगा, तो हमें यहां केवल डिफरेंस को सेम करना है, दैट्स इट। क्या करना है, ये 3 रेशियो हैं आपके पास, क्या करना है, डिफरेंस को सेम। बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड बता रहा हूं, यहां 6 और 1 का डिफरेंस कितना है, यहां 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, यहां 5 है, यहां 1 1 है, गलत बात है, तो इसको भी 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुणा। यहां भी ये 1 है, इसको भी 5 बनाने के लिए किससे गुणा, 5 से गुणा। तो 5 से गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10, 5, यहां 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 और 10, कितना हो जाएगा, 15 और 10। कोई डाउट, क्लियर है। तो भैया हमने डिफरेंस सेम कर लिया फादर सन का, देखो 6 और 1 का डिफरेंस 5, 10 5 का 5, 15 10 का 5, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि यहां से यहां जब आते हैं, फादर की एज 6 से 10 हुई, कितनी बढ़ी, 4 यूनिट बढ़ी। फादर की एज 6 से 10 हुई, 4 यूनिट बढ़ी। यहां देखिए सन की एज 1 से 5 हुई, कितना बढ़ी, तो दोनों की 4 4 यूनिट बढ़ रही है, कोई तकलीफ, दोनों की 4 4 यूनिट बढ़ रही है। जबकि एज में फर्क कितना आ रहा है, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले एज का अनुपात है, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो क्या फर्क है, ये +10 और ये -10, 20 साल का। आज 2026 में 10 साल पहले 2016, 10 साल बाद 2036, 2036 और 2016 का डिफरेंस 20 साल, तो यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 साल, यानी कि 5 गुना, 5 गुना हो रहा है ना। पूछा कितने टाइम के बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा, तो कितने टाइम के बाद होगा मेरे प्यारे भी, देखो ये 10 से 15, ये 5 यूनिट बढ़ेगी, ये 5 से 10, ये भी 5 यूनिट बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चों। अगर 4 की वैल्यू 20 साल है 5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी कितना, 5 गुना आ जाएगा, कितना, 25 साल, 25 साल आ जाएगा। 25 साल, जल्दबाजी में आंसर मत लगा देना। अब यानी कि प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट से कितने साल लगे, प्रेजेंट से 10 साल आगे तो यहां आए, फिर उसके आगे भी आपको 25 साल और लगेंगे, यानी कि 25 + 10 35 साल। क्या आंसर है इस सवाल का, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना बच्चे। ये सवाल 90% बच्चे गलत करेंगे, 90%। ओके, ये 5 यूनिट बढ़े, 5 यूनिट, 5 के लिए 25 साल है, यानी कि इस टाइम से 25 साल आगे जाना होगा, तो प्रेजेंट से कितना हो जाएगा टोटल, प्रेजेंट से 10 साल बाद ये और 25 साल करो, तो प्रेजेंट से 35 साल बाद, ठीक है। ये कराते हैं एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल करें। 43, राम राहुल से 20 साल बड़ा है, ठीक है बच्चे। n साल पहले राम की एज राहुल से 3 गुना थी, 2n साल बाद राम और राहुल की एज का रेशियो 15:11 होगा, n का मान याद करें। अच्छे सवाल हैं, चलो तो हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये तो है प्रेजेंट, ठीक है ना भाई। प्रेजेंट का कुछ हिसाब किताब दिया ही नहीं है इसने, बोला है राम राहुल से 20 साल बड़ा है, राम बड़ा है यानी कि राहुल छोटा है, n साल पहले, तो हम प्रेजेंट से n साल पहले जाते हैं। n साल पहले क्या है, राम की एज राहुल से 3 गुना थी, n साल पहले क्या है भाइयों, राम की एज राहुल से 3 गुना थी, यानी कि राहुल की एज अगर 1 थी तो राम की कितनी थी, 3। राम और राहुल की एज का रेशियो कितना था, 3:1, ठीक है भाई। अब से 2n साल बाद, ये प्रेजेंट से 2n साल बाद करते हैं, प्रेजेंट से 2n साल बाद क्या होता है, राम और राहुल की एज का रेशियो 15:11 हो जाता है। तो क्या पूछा, n का मान याद करें। बोलो कोनो तकलीफ, काना तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर। अब आप ये देखिए, राम की एज 3 से 15 हुई, कितनी बढ़ी, 12 यूनिट। राहुल 1 का था, 11 का होगा, कितना बढ़ा, 10 यूनिट। दोनों भैया अलग अलग कैसे बढ़ रहे हैं, एज तो दोनों की बराबर बढ़नी चाहिए, तो हमें यहां एज का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। यहां राम राहुल में 3 और 1 में कितना डिफरेंस है, 2 का,
यहां 15-11 में कितना डिफरेंस है? तो यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 2 का गलत बात है। यहां 2 को भी 4 बना लो, किससे गुणा कर दो? यानी कि इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 6 और 2। ये टेक्निक है। यहां रेशियो में 4 का डिफरेंस है, यहां रेशियो में 2 का डिफरेंस है, तो 2 से गुणा कर लो पूरे रेशियो को। 2 दूनी 4। पूरे रेशियो को किसी नंबर से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अब आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, राम की एज 6 यूनिट से 15 यूनिट होगी। राम की एज कितनी बढ़ी? 9 यूनिट। कितना बढ़ी बच्चों? राहुल की एज 2 से 11 हो गई। कितना बढ़ी? दोनों की एज 9-9 यूनिट बढ़ी। राम भी 6 से 15 9 यूनिट बढ़ रहा है, राहुल भी 2 से 11 9 यूनिट बढ़ रहा है। जबकि एज में गैप कितने का है? ये रेशियो प्रेजेंट से n साल पहले है। ये रेशियो राम राहुल की एज का प्रेजेंट से 2n साल बाद है। तो एज में डिफरेंस कितने का है? 3n का। यानी कि 3n की वैल्यू ही 9 यूनिट के बराबर है। ये यूनिट आ रहा, साल नहीं आ रहा अभी, है ना? बताओ राम की एज कितनी बढ़ी? 6 से 15 9 यूनिट। राहुल के 2 से 11 9 यूनिट। एज में डिफरेंस कितने का? प्लस का 2n और माइनस का n, घटाओगे 3n। तो 3n 9 यूनिट के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट के बराबर। कोई दिक्कत? 3 यूनिट के बराबर आ गया। आप कहोगे सर सवाल तो सॉल्व भी नहीं हुआ, ये तो हमें तो आंसर निकालना है ना सालों में। राम राहुल से कितने साल बड़ा है? यानी कि राम राहुल के बीच में गैप कितने का है? राम राम राहुल से कितना बड़ा है? 4 यूनिट। गैप तो सेम रहेगा, यहां भी देखो राम राहुल से कितना बड़ा है? 4 यूनिट। 2 से 6 4 ज्यादा है। यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू ही 20 साल है। 4 यूनिट की वैल्यू 20 साल, यानी कि कितने गुना? 5 गुना। तो यहां 3 यूनिट की वैल्यू भी कितने गुना होगी? 3 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, यानी कि 15 साल। तो n का मान कितना है? 15। बढ़िया सवाल है, समझ में आया बच्चों? मुझे लगता है सब बच्चे लपक लिए हैं। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, एक और सवाल करेंगे। 44वां देखो, स्टेट एग्जाम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सवाल है। बनाइए। करो जी। एक हस्बैंड और उसकी वाइफ की एज का रेशियो 4:3 था। 4 साल बाद यह रेशियो 9:7 हो जाएगा। विवाह के समय, शादी के समय उनकी एज का रेशियो 5:3 था। हाउ मेनी ईयर्स डिड दे मैरी? सारे सवाल ये एक ही टाइप के, कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी। बनाइए। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्तों। सवाल ये कह रहा है कि प्रेजेंट में एक हस्बैंड और उसकी वाइफ का एज का रेशियो 4:3 है। प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ की एज का रेशियो 4:3 है। 4 साल के बाद रेशियो 9:7 हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट से 4 साल आगे जाते हैं तो 4 साल बाद हस्बैंड वाइफ की एज का रेशियो हो जाएगा 9:7। बोला शादी के समय रेशियो 5:3 था। शादी तो प्रेजेंट से पहले ही हुई होगी ना। अगर अभी हस्बैंड वाइफ हैं तो मेरे प्यारे में शादी पहले हुई होगी। तो शादी के समय उनकी एज का रेशियो था 5:3। सवाल यह है कि शादी कितने साल पहले हुई थी? प्रेजेंट से कितने साल पहले? दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए राजी हो गए थे। बताइए। 3-3 रेशियो हैं। बेशक ये 3-3 रेशियो हैं मेरे भाई, हस्बैंड वाइफ से जितना बड़ा है हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा उम्र में। यानी कि इनकी एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम। अब आप एक बात बताओ, यहां इस सभी रेशियो का डिफरेंस सेम करना है, यही एक लॉजिक है। एक लॉजिक से सारे सवाल सॉल्व। यहां रेशियो का डिफरेंस कितना है? 5 - 3 2। यहां रेशियो का डिफरेंस है 4 - 3 1। यहां रेशियो का डिफरेंस है 9 - 7 2। ये तो गलत बात है। यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 1 का, यहां 2 का। तो यहां भी बीच वाले रेशियो में डिफरेंस 2 का बना लेते हैं। 2 को बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा।
इस पूरे रेशियो को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 2 तिया 6, 2 चौक 8 2 तिया 6, ये हो गया। अब आप देखो हस्बैंड वाइफ की एज में डिफरेंस सेम है, ई है हस्बैंड और ई है वाइफ, 2 का डिफरेंस 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7 2, ठीक है ना। अब आप ये देखो हस्बैंड की एज 8 से 9 होगी, कितनी बढ़ी 1 यूनिट। वाइफ की एज 6 थी प्रेजेंट में, 7 हो, कितनी बढ़ी 1 यूनिट, जबकि दोनों की एज बढ़ी कितनी है 1 यूनिट के लिए 4 साल है, कितनी है 4 साल। पूछा शादी कितने टाइम पे हुई थी, शादी हुई थी जब उनकी एज का रेशियो कितना था 5:3, भैया प्रेजेंट से 8 से 5 कितना है 3 यूनिट। भाई प्रेजेंट से ये जो है हस्बैंड 8 यूनिट का है, शादी के टाइम था 5 यूनिट का, कितनी एज कम हुई 3 यूनिट। वाइफ 6 यूनिट की है, शादी के टाइम पे एज थी 3 यूनिट, यानी कि कितना कम 3 यूनिट। तो एक की वैल्यू है 4 साल, तो 3 की वैल्यू कितनी है 12 साल, यानी कि प्रेजेंट से 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। क्या आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है, बोलो। ठीक है, वैसे सवाल में एक के लिए 4 साल है, हस्बैंड की 20 साल, वाइफ की 12 साल, 12 साल की शादी कर रही हैं, 20 साल के हैं। ठीक है, गलत है, बच्चा विवाह हो रहा है यू। आगे चलते हैं, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 45। ठीक है जी, अमित के पिता की एज अमित से 5 गुना अधिक थी। देखो यहां एक शब्द से, इस एक शब्द की वजह से 90% सवाल इस बच्चे 90% बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। अमित्स फादर एज इज 5 टाइम्स मोर देन अमित, 5 गुना अधिक, मोर नहीं बोला, समझ में, अभी समझाते हैं। आफ्टर 6 ईयर ही वुड बी 3.5 टाइम्स ऑफ अमित एज, 6 साल बाद फादर की जो उम्र है वो अमित की उम्र का 3.5 गुना होगी। 9 साल के बाद उनकी उम्र अमित की एज की कितने गुना होगी, यही सवाल है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की। तो सवाल में यह बोला गया है कि प्रेजेंट में अमित के फादर की एज अमित से 5 गुना अधिक है, 5 टाइम्स मोर है। अगर मैं आपसे कहूं अमित के फादर की एज अमित का 5 गुना है, यानी कि अमित की एक फादर की 5 गुना 5 हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अमित के फादर की एज अमित से 5 गुना अधिक है, तो 1 से 5 अधिक होके कितनी हो जाएगी फिर ये 6। फर्क है दोनों बातों में, ठीक है ना। 5 गुना होना और 5 गुना अधिक होना जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं सचिन, समझ रही है। यानी कि अगर अमित की एज 1 है तो उसके फादर की एज कितनी है 6, 5 गुना अधिक है प्रेजेंट में। सवाल में आगे ये बोला है कि 6 साल बाद, 6 साल के बाद अमित की फादर की एज अमित का 3.5 गुना होगी। 3.5 का मतलब होता है 7/2, 3.5 का मतलब 7/2, ये तो होता है। तो फादर की एज अमित की एज का 3.5 गुना होगी, यानी कि अगर अमित की 2 होगी तो 2 का 3.5 गुना क्या आ जाएगा 7, फादर की 7 होगी, ये रेशियो हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, फादर की एज अमित की एज का 3.5 गुना है, यानी कि फादर और अमित की एज का रेशियो क्या आ जाएगा 7/, कोई दिक्कत है। बोला अगले 9 साल के बाद उसकी आयु अमित की आयु की कितनी गुना हो जाएगी। ये फादर है और ये अमित है, 9 साल बाद फादर की एज अमित का कितने गुना हो जाएगी पूछा है, ठीक है ना। देखो बच्चों गैप तो सेम होना चाहिए ना, फादर की एज 6 से 7 हुई 1 यूनिट बढ़ी, अमित की एज 1 से 2 ही 1 यूनिट बढ़ी, दोनों की एज 1 यूनिट बढ़ रही है, कोई दिक्कत है सचिन। गैप सेम नहीं होता तो सेम कर लेते, लेकिन जरूरत नहीं है। फादर की एज 6 से 7 हुई, कितना बढ़ी 1 यूनिट, अमित की एज 1 से 2 हुई, कितना बढ़ी 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है 6 साल है। पूछा है अगले 9 साल के बाद, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स
ऑफ अमित एज वुड ही बी फर्दर 9 years। बताओ 9 साल के बाद। देखो प्रेजेंट से 6 साल बाद तो हम आ ही चुके हैं, हमें कितने साल जाना है? 3 साल और जाना है। यानी कि हमें बताना है कि इस टाइम के 3 साल बाद, ये तो बताना है सचिन, इस टाइम के 3 साल बाद फादर और उसकी अमित की एज का रेशियो क्या होगा, ये तो बताना है भाई। हमें प्रेजेंट से 9 साल बाद रेशियो बताना है। प्रेजेंट से 6 साल आ चुके हैं, 3 साल और आ जाओ, 6 और 3 9। अब आप बताओ, आप ना एज पेज निकालने लगोगे, वो मत करो, एज भी निकाल के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 साल का मतलब 1 यूनिट है, कितना है? 6 साल मतलब 1 यूनिट, तो 3 साल तो आधा हो गया ना, 0.5 यूनिट। बोलो भाई, 6 साल का मतलब 1, तो 3 साल का मतलब आधा, 0.5। यानी कि दोनों की एज कितनी बढ़ा दो? 0.5 0.5। भाई फादर की एज भी 0.5 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 7.5। और सन की एज भी 0.5 बढ़ा दो, कितनी आ जाएगी? 2.5। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है, यही मैं सोच रहा था। यहां पे क्या है प्यारे दोस्तों? हाँ, अमित के फादर की एज अमित से 5 गुना अधिक है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद फादर की एज अमित से 3.5 गुना होगी। आफ्टर फर्दर 9 ईयर, फर्दर अगले 9 और वर्षों के बाद, हिंदी में सही नहीं लिखा, अगले 9 और वर्षों के बाद। आई ना बात समझ में? सवाल प्रेजेंट से 9 साल बाद की बात नहीं कर रहा है, सवाल बात कर रहा है कि भैया प्रेजेंट से 6 साल बाद मैंने रेशियो तुम्हें बता दिया, ये कितना? 7:2। इसके भी आफ्टर फर्दर 9, इसके भी 9 साल बाद बताओ, है ना? प्रेजेंट से 6 साल बाद रेशियो आ गया 7:2। आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, अगले 9 और वर्षों के बाद क्या होगा रेशियो? प्रेजेंट से 9 वर्षों के बाद नहीं, इसके बाद, ठीक है ना बच्चों? यानी कि आपको क्या लेना है यहां पे? 9 साल बाद रेशियो बताना है, कोई दिक्कत? टेक्निक हमारी वही रहेगी। अगर 6 साल 1 यूनिट है तो 9 साल तो 1.5 गुना 1.5 यूनिट हो जाएगी। भाई 6 का 1.5 गुना होता है 9, 6 गुना 1.5 9, तो 1 का 1.5 गुना 1.5, तो दोनों के 1.5 बढ़ा दो। फादर की एज 7 है, 7 को 1.5 बढ़ा दो 8.5। अमित की एज है 2, 2 को 1.5 बढ़ा दो 3.5। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 5 से 17:7। यानी कि सन की, अमित की एज अगर 7 है तो फादर की कितनी हो जाएगी? तो फादर की जो एज है वो अमित का कितना होगी? 17/7 गुना। फादर की एज अमित का 17/7 गुना है ना। अमित 7 साल का है, फादर 17 साल के हैं, तो फादर की एज अमित का 17/7 गुना है। 17/7 को हम क्या कहेंगे? 7 दूनी 14 है, 14 और 3, यानी कि 2 सही 3/7 गुना। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, ठीक है ना? आगे चलते हैं, बताइए। चलिए 46 नंबर। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, ठीक है। आज उसकी एज शादी के एज का 1 सही 3/5 गुना है। प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र के 1/5 के बराबर है ना? 1/5 के बराबर आएगा। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के अंश के रूप में क्या थी? वॉट वॉज हर सन्स एज 4 years एगो एज ए फ्रैक्शन ऑफ पीस एज एट दैट टाइम। सब लेटेस्ट सवाल है ये। देखो जबरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? एक आदमी है, कौन बेचारा? पी, ठीक है बच्चों, कौन है? पी। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी।
अब तो काफी पुराने होगी बात। अब जो उसकी उम्र है शादी की उम्र का 1/3/5 गुना। 1/3/5 मतलब 5 एकम 5 और 3 8/5, यानी कि अब पी की जो उम्र है वो शादी के टाइम की उम्र का 8/5 गुना है। शादी के टाइम की उम्र का, शादी के टाइम अगर पी की एज 5 थी, अगर शादी के टाइम पी की एज 5 थी, तो अब कितनी है? 8। तभी तो देखो 5 से 8 8/5 गुना होता है। क्लियर है ना? तो शादी के टाइम पी की एज थी 5 और अब कितनी है? 8। यानी कि शादी कितने टाइम पहले हुई थी? 3 यूनिट समय पहले। शादी हुई थी 15 साल पहले, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू 15 साल है, 5 गुना। तो अब जो है कितनी उम्र है? 5 गुना यानी कि 40 साल। कोई की दिक्कत? तो अब पी की एज जो है वो 40 साल है। किसकी एज आ गई? पी की एज 40 साल आ गई। बोला प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र उसकी एज का 1/5 है, तो प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र क्या होगी? 40 का 1/5 यानी कि 8 साल। 40 को 5 से भाग दिया। अब बोला है वॉट वॉज हर सन्स एज 4 years एगो एज ए फ्रैक्शन ऑफ पीस एज एट दैट टाइम। 4 साल पहले उसके बेटे की एज पी की एज का कितना हिस्सा था? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो 4 साल पहले बेटा कितने का होगा? 4 साल का। और 4 साल पहले पी की एज कितनी होगी? 36 साल। तो 4 साल पहले बेटे की जो एज है 4 साल, वो उस समय पी की एज का कितना है? 1/9 गुना, 1/9 हिस्सा है। तो आंसर क्या आ गया? 1/9। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? जबरदस्ती लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज किया गया है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 47, बताइए। ठीक है। ये सवाल एमबीए के पेपर का है। ये जो सवाल है ना, कैट 2023 एमबीए के पेपर का है। ठीक है। आप इस सवाल की लैंग्वेज देखो, आपको लगेगा गांव की पहेली है। जब राजेश की उम्र गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर थी तो उनकी एज का रेशियो 3:2 था। जब राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर थी, है ना, तो उनकी एज का रेशियो कितना था? 3:2। जब गरिमा की एज राजेश की प्रेजेंट उम्र के बराबर हो जाती है तो राजेश और गरिमा की एज का रेशियो क्या होगा? मजा आया सवाल पढ़ के? सवाल पढ़ के मजा आया? सुनना, आपके नैन चक्षु भी खुलेंगे। तो यहां दो कैरेक्टर हैं, राजेश और गरिमा। ठीक है जी। तो राजेश गरिमा की फिल्म बनाते हैं। क्या सुनेगा मेरे भाई? राजेश और गरिमा। और ये है भैया आपका प्रेजेंट। ठीक है ना बच्चों? अब कृपया अच्छे से पढ़ना। सवाल में ये कह रहा है when राजेश एज वॉज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। वॉज लग गया, वॉज लग गया मेरे भाई। वॉज मतलब प्रेजेंट से पहले की बात हो रही है कि जब राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज के समान थी तो उनकी एज का रेशियो 3 था। समझा? जब राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर थी तो उनकी एज का रेशियो कितना था? तो राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर थी। यानी कि जिस समय गरिमा, जो अभी गरिमा की प्रेजेंट एज है, जो अभी गरिमा की प्रेजेंट एज है, जब राजेश की एज उतनी ही थी तो एज का रेशियो कितना था राजेश और गरिमा की? 3:2 था। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए। जब राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर थी, यानी कि जो अभी गरिमा की प्रेजेंट एज है, जो अभी गरिमा की प्रेजेंट एज है,
जब राजेश की एज भी उतनी ही थी, तो रेशियो कितना था राजेश गरिमा की एज का? 3:2 था। 3:2 था, यानी कि राजेश की एज कितनी है? तो गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर होनी चाहिए। तो गरिमा की प्रेजेंट एज भी कितनी आ जाएगी? तो गरिमा की प्रेजेंट एज क्या 3 नहीं आ गई? यही तो सवाल कह रहा है कि जब राजेश की एज गरिमा की प्रेजेंट एज 3 के ही बराबर थी, तो राजेश गरिमा की एज का रेशियो कितना था? 3:2 था। तो कोई दिक्कत? सब समझ गए ना? भाषा में सब कुछ है। गरिमा की उम्र 2 से 3 हो गई है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ी है, क्योंकि दोनों रेशियो आपस में कनेक्टेड है, कोई आवारा तो है नहीं। तो यानी कि राजेश की उम्र भी प्रेजेंट में 1 यूनिट बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए? 4 हो जानी चाहिए। राजेश की प्रेजेंट में एज कितनी है? 4 यूनिट। सवाल आ गया कि जब गरिमा की उम्र राजेश की प्रेजेंट उम्र के बराबर हो जाती है, जब गरिमा की उम्र जब गरिमा की उम्र राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है, तो राजेश गरिमा की एज का रेशियो क्या होगा? तो जब गरिमा की उम्र राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाती है, राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है? तो जब गरिमा की उम्र भी राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, यानी कि किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर। तो गरिमा की उम्र 1 यूनिट बढ़ चुकी होगी, यानी कि उस टाइम राजेश की एज भी 1 यूनिट बढ़नी चाहिए। तो राजेश की एज कितनी हो जानी चाहिए? यानी कि राजेश और गरिमा की एज का रेशियो क्या बनना चाहिए? कौन सा ऑप्शन है? ये क्या है? कैसा सवाल है? ठीक है ना? मस्त है ना? टैटड़े। आगे चलते हैं। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 38। करें? If thus ratio 13 is the ratio of present age of A and B respectively, and 8:15 is the ratio between A's age 10 years ago and B's age 10 years hence, ठीक है ना? The what will be the ratio of A's age 10 years hence and B's age 10 years ago? अभी तो सवाल का लेवल बढ़ा है ना? ठीक है बच्चों? तो अब तक तो सिंपल था, सब उड़ रहा था बालक है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। दो लोग हैं, कौन कौन जी? ए और बी की वर्तमान में एज का अनुपात क्या है? 10:। तो ए और बी की प्रेजेंट में एज का रेशियो है 10:13। ठीक है ना? सुनना, सवाल क्या है कि 10 साल पहले ए की एज, 10 साल पहले ए की एज और 10 साल बाद बी की एज का रेशियो 8:15 है। 10 साल पहले ए की एज और 10 साल बाद बी की एज का रेशियो 8:15। तो आप समझ रहे रेशियो काय बात का दिया है? प्रेजेंट में दो लोग हैं, ए और बी। यहां लिख देता हूं मैं, ए और बी, उनकी एज का रेशियो है 10:13। 10 साल पहले ए की एज और 10 साल बाद बी की एज, इनका रेशियो कितना है? 8:15। यानी कि 10 साल पहले अगर ए की उम्र 8 यूनिट है, तो 10 साल बाद बी की उम्र 15 यूनिट है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है? पूछो का है? पूछा है फिर ए की 10 साल और बी की, फिर ए की 10 साल बाद और बी की 10 साल पहले एज का अनुपात क्या होगा? समझ में है ना? वॉट विल बी द रेशियो ऑफ एज 10 ईयर्स हेंस, ए की 10 साल के बाद और बी की 10 साल पहले एज का रेशियो क्या होगा? यही सवाल है क्या? क्या यही सवाल है? सचिन को एकदम दिक्कत? कहा ना दिक्कत नहीं रे बालक, कैसे करोगे बता दो जरा आज तुम मुझे। देखो मेरे भाई, सिंपल लॉजिक, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद है, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले 10 साल बाद।
यानी कि टाइम तो सेम है। अगर टाइम सेम है तो रेशियो का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये प्रेजेंट से एक ये 10 साल पहले है, 10 साल बाद है, तो टाइम तो 10-10 साल ही है, तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर मैं देखूं एक ही एज प्रेजेंट में 10 है तो 10 साल पहले कितनी, 8, कितनी कम हुई, कितनी कम हुई बच्चों, 2 यूनिट कम हुई, कितनी कम हुई, 2 यूनिट कम हुई। बोलो बात समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं बी की प्रेजेंट में 13 है, 10 साल बाद कितनी है, कितनी बढ़ी, 2 यूनिट। तो देखो 2 यूनिट 10 साल, 2 यूनिट ही 10 साल, यानी कि यहां पे रेशियो क्या है, एकदम बैलेंस है, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अरे क्या हो रहा है ये दुष्ट इसमें, ठीक है भाई, ये आ गया। तो आपसे पूछा है एक ही 10 साल बाद, तो एक ही 10 साल बाद एज तो 2 यूनिट ही बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी एक ही 10 साल बाद, 12। और बी की 10 साल पहले, बी की 10 साल पहले तो 2 यूनिट ही कम हो जाएगी, 13 से 2 कितनी हो जाएगी, ए की 10 साल बाद उम्र 12 और बी की 10 साल पहले, रेशियो क्या आ जाएगा, 12, ऑप्शन ए। आगे चलते, ये बताइए, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। पी और क्यू की प्रेजेंट एज के बीच अनुपात 7:5 का है, ये है बेटा प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट में दो लोग हैं पी और क्यू, इनके बीच की एज का रेशियो कितना है, 7। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 7:5 है। 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद क्यू की उम्र का रेशियो 1:1 है। ये है पी और क्यू, है ना। वही सवाल है बेटा ये, वैसे बस यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद, 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद क्यू की उम्र, इनका रेशियो 1:1, यानी कि 5 साल पहले पी की उम्र अगर 1 यूनिट थी तो 5 साल बाद क्यू की उम्र कितनी होगी, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो सवाल है 5 साल बाद पी की उम्र और 5 साल पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात क्या है, बता दो। चलो वही सेम सवाल है, बताइए। 5 साल बाद पी की उम्र यानी कि ये वाली, और 5 साल पहले क्यू की उम्र यानी कि ये वाली, इनका रेशियो पूछा, समझ में आया ना बच्चे। आपको क्या बताना है, दीज टू रेशियो, 5 साल बाद पी की एज, 5 साल पहले क्यू की एज, प्रेजेंट से रेशियो बताओ। करो रे, हैं क्या होएगा, ये तो डायरेक्ट था ना, सब एग्जाम ने पका पका दिया था आपको, आपको तो मुंह उठाना था बस इस सवाल में, ठीक है ना। या में थोड़ा ना हो रहा है ऐसे, क्या होगा जी, असली लॉजिक पे आते हैं, क्योंकि यहां रेशियो ना बड़े भयानक हैं। हल्का लॉजिक था वो। पी की प्रेजेंट एज है पी, क्यू की प्रेजेंट एज है क्यू, दोनों की टोटल एज कितनी है प्रेजेंट में, 12। पी की 7, क्यू की 5, दोनों की टोटल कितनी है कि नहीं सचिन, दोनों की टोटल कितनी है, पी प्लस क्यू, 12। पी की एज 5 साल पहले, क्यू की एज 5 साल, क्यू की एज 5 साल बाद, टोटल कितना है अब भी, पी की एज 5 साल पहले, क्यू की एज 5 साल बाद, टोटल क्या रहेगा अब भी। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ के 7-5-12 आ रहा है, तो पी की 5 साल पहले और क्यू की 5 साल बाद, इन दोनों को जोड़ के भी 12 आना चाहिए, जबकि जोड़ के आ कितना आ रहा है, 1 और 1 2। अगर 2 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगा, जैसे ही इसको आप 6 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, आपके सारे दुख दर्द सब उड़ जाएंगे, ये 6 और ये 6। बेस्ट लॉजिक इन द वर्ल्ड। पिछले सवाल में भी आप ये देखो,
पी और क्यू की प्रेजेंट में एज कितनी है? 10 और 13, टोटल एज 23 है। तो एक आदमी की 10 साल कम कर दो, एक आदमी की 10 साल बढ़ा दो, अभी भी तो टोटल 23 रहेगा। टोटल बदल जाएगा क्या? तो ये देखो, यहां 8 और 15 ऑलरेडी 23 था, यहां ऐसा नहीं था। यहां पी और क्यू की प्रेजेंट में टोटल एज है 12, एक आदमी की 5 साल कम कर दी, एक आदमी की 5 साल बढ़ा दी, टोटल तब भी 12 ही रहेगा। टोटल 12 ही रहेगा कि नहीं? यहां था टोटल एक और एक दो, दो को 12 बनाने के 6 से गुणा, ये 6 हो गया। बताओ, ये 7 से 6 हो गया, 1 यूनिट कम। ये 5 से 1 यूनिट कम, 4। ये 5 से 6 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा, ये 7 से है कि नहीं? एक एक यूनिट बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 8। और ये कितना आ जाएगा? 4। रेशियो किसका पूछा है? 5 साल बाद पी की एज 8 है, 5 साल बाद, 5 साल पहले क्योंकि 4 है, तो रेशियो कितना है? 2 रेशियो। ये क्या है आंसर? बड़े सवाल है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन। ए की प्रेजेंट एज का बी की प्रेजेंट एज से रेशियो कितना है? 7:3। 4 साल पहले ए की एज का, 4 साल पहले ए की एज का बी की आयु से 4 साल बाद का अनुपात 2:1 है। 4 साल बाद ए की एज और 4 साल पहले बी की एज का डिफरेंस याद कीजिए। सबको सवाल समझ में आया? कोई तकलीफ? बताओ बच्चों। हम बात किससे की कर रहे हैं? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 7:3 है। ए और बी की एज का रेशियो 7:3 है। सवाल पूछा 4 साल पहले ए की एज, 4 साल पहले ए की एज और 4 साल बाद बी की एज, यही बात है। 4 साल पहले ए की और 4 साल पहले बी की, इनकी एज का रेशियो कितना है? 2:1। 4 साल पहले ए की एज अगर 2 है तो बी की कितनी है? 1 है। बोला 4 साल पहले बी की एज, 4 साल पहले जो बी की एज है और 4 साल बाद जो ए की एज है, इनका क्या बताना है? डिफरेंस। इन दोनों एज का क्या बताना है आपको? डिफरेंस। ठीक है ना भाई? सबको बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर। करिए। देखो भाई, ये प्रेजेंट में ए और बी की टोटल एज कितनी है? 10। प्रेजेंट में ए और बी की टोटल एज 10 है। अब एक आदमी की उम्र 4 साल कम कर दी, दूसरे की 4 साल बढ़ा दी, तो अभी भी तो टोटल 10 होना चाहिए। यहां टोटल कितना है? 2 और 1 3। ये तो गलत बात है। तो एक जगह टोटल 7 और 3 10 है, एक जगह 2 और 1 3 है, तो 10 और 3 को इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या बना लोगे? 30। 10 और 3 का एलसीएम 30 बनाने के लिए, यहां टोटल 7 3 10 है, 10 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा? 3 से गुणा। 3 7 21, 3 तिया। यहां ए और बी का टोटल 3 हो रहा है, 3 को 30 बनाने के लिए 10 से गुणा। 10 दूनी 20, 10 एकम, इक्वल बना लिया हमने। 30 30 बनाने, 30 बनाने के लिए जो करना पड़े वो करो, ठीक है ना? 7 3 10 था, 30 बनाने के लिए 3 से गुणा। 2 1 3 था, 10 से गुणा, 20 और 10 हो गया, ठीक है ना भाई? अब आप देख सकते हैं सवाल तो बिल्कुल हलवा है। 21 से 20 1 यूनिट कम हुआ, तो 9 से 1 ये 8 यूनिट है। अभी ये 9 से 10 1 यूनिट बढ़ा, ये 21 से 1 22 यूनिट 22 हो गया, ठीक है ना? यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये 22 है और ये 22 और 8 का डिफरेंस कितना है? 14 है। तो आपसे 14 यूनिट की वैल्यू पूछे, 14 का मल्टीपल एक ही है, कौन सा? 56। आप देखो ना, ये 9 से 10 कितना बढ़ा? एक की वैल्यू कितनी है? 4 साल है ना? तो 14 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, यानी कि 56 साल। ये क्या है? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल ही बताइए। सवाल है आपके सामने यहां पर 51, करो। एक आदमी
और उसके फादर की एज का रेशियो 4:5 है, उस आदमी और उसके सन की एज का रेशियो 6:1 है। 4 साल पहले ये रेशियो 11:14 है और 11:1 थे, है ना। अब से 12 साल बाद दादा और पोता की एज का अनुपात क्या होगा? समझ में आया ना बच्चों? सब बच्चों ने अच्छे सवाल पढ़ लिया। यहां पे बोला है द रेशियो ऑफ मैन एज टू हिज फादर सेज इज 4:5। द रेशियो ऑफ हिज टू हिज सन्स एज, द रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन्स एज इज 6:1। तो यहां पे ना 3 लोग हैं, एक आदमी उसका बाप पापा, एक आदमी और उसका बेटा, ठीक है ना। समझ में आई ना बात? तो मैं क्या नाम दूं भाई उनको? मान लो ये मैन है और ये फादर है, और ये मैन और ये उनका वो मान लेते हैं, इसका बेटा है ये, इसका। समझ में ना बच्चे? यानी कि ये पापा हैं, ये दादा है और ये पोता है, ऐसी है ना सचिन? एक आदमी और उसके फादर की एज का रेशियो 4:5 है। मैन और फादर का रेशियो कितना है? 4 सवाल ये कह रहा है उस आदमी और उसके बेटे की एज का रेशियो कितना है? 6:1। यही है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी और उसके फादर की एज का रेशियो 4:5 है, उसी आदमी और उसके सन लिखता हूं ना, ये आदमी और उसके सन बेटे का रेशियो कितना है? 6:1। तो यहां भाई हम 2 अलग अलग रेशियो में, एक जगह आदमी की उम्र 4 कह रहे हैं, एक जगह 6 कह रहे हैं, तो गलत बात है ना। आदमी 1 है तो उसकी उम्र भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं आपके पापा की उम्र एक मोहल्ले वाला 50 के आप 40 का हो, बराबर होगी ना। तो 4 6 को इक्वल करना पड़ेगा। 4 6 का एलसीएम 12। 4 6 को 12 बनाने के लिए ऊपर आप 3 से गुणा कर दो पूरे डाटा को, नीचे 6 को 12 बनाने के लिए पूरे को 2 से गुणा कर सकते हैं। तो मैन की एज आ जाएगी 3 चौक 12 और उसके फादर की आ जाएगी 15, है ना। मैन की एज 12, उसके फादर की एज कितनी आ जाएगी? अब देखो मैन की एज यहां से आ जाएगी 2 छिक्का, तो सन की कितनी आ जाएगी? 2 एकम। अगर मैन की एज 2 छिक्का 12 है तो सन की एज 2 एकम 2 है। ये आ गया 12:15। ये मैन, फादर और सन तीनों की एज का हो गया जी? कोई तकलीफ? बोला 4 साल पहले। अब हम बात करते हैं 4 साल पहले। 4 साल हम पहले जाते हैं, ठीक है ना। 4 साल पहले क्या हो रहा था? ये अनुपात 11:14 और 11:1 थे। 4 साल पहले सुनना, 4 साल पहले मैन और पहले किसका रेशियो दिया है? मैन और फादर का। और दूसरा रेशियो किसका दिया है? आदमी और उसके बेटे का। तो 4 साल पहले मैन और फादर की एज का रेशियो कितना है? 11:। और 4 साल पहले मैन और सन का रेशियो कितना है? 11:1। तो दोनों जगह मैन की एज तो 11 ही है ना। 4 साल पहले मैन फादर का कितना? 11:14। और मैन सन का कितना है? 11:1। देखो ना, मैन फादर 11:14 हो गया, मैन सन 11:1 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे बैलेंस नहीं करना पड़ा, दोनों जगह मैन की एज इक्वली है 11, ठीक है ना। पूछा है 12 साल बाद दादा पोता की उम्र बताओ। 12 साल बाद दादा और पोता, ठीक है ना। दादा पोता 12 साल बाद, यानी कि ये इन दोनों का रेशियो बताना है कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। बताओ कोई दिक्कत है क्या? है कि नहीं? क्योंकि मैन है, मैन के फादर ही उनका बेटा, तो ये जो आदमी के फादर है इस बेटे के क्या बन जाएंगे? दादा, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप बताओ, ये 11 से 12 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा, 14 से 15 1 यूनिट बढ़ा, 1 से 2 1 यूनिट बढ़ा, गैप ऑलरेडी सेम है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 साल 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट के लिए 4 साल है, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, एक ही बात है। तो 12 साल का मतलब कितना है? 3 यूनिट। अगर 4 साल माने 1 यूनिट, एक एक यूनिट बढ़ा, बढ़ा कितना? गैप कितना है? 4 साल का। 4 साल 1 यूनिट, तो 12 साल कितना है? 3 यूनिट। तो दोनों केस 3 यूनिट बढ़ा दो। फादर की हो जाएगी 15 + 3, सन की हो जाएगी 2 + 3, रेशियो कितना है? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आज की क्लास का, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 52।
बनाओ। आवाज तो आ रही है ना? ठीक है ना आवाज? लास्ट सवाल है बच्चों, बनाओ। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 11:10 when their son was born। ध्यान सुनना मेरे भाई, ठीक है ना? सवाल ये है कि जब उनका बेटा एक कपल है, फादर और मदर, जब उनका बेटा पैदा हुआ था तो फादर मदर की एज का रेशियो कितना था? 11:10। फादर और मदर की एज का रेशियो 19:18 होगा जब सन की एज अपनी प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगी। यानी कि जब सन की एज अपनी प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगी तो फादर मदर की एज का रेशियो कितना होगा? 19:18। पूछा फादर मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो, इतना सा सवाल है। तो हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। इसकी बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, ठीक है ना? तो यहां पे दो लोग हैं, फादर और मदर, है ना? प्रेजेंट में आपसे पूछा प्रेजेंट में फादर और मदर की एज का रेशियो क्या होगा? इनका एक बेटा भी है। मैंने मान लिया कि उनका जो बेटा है प्रेजेंट में कितना, मान ले x साल का है। मान लो उनका जो बेटा है प्रेजेंट में कितने साल का है? x साल का है। तो जब उनका बेटा पैदा हुआ होगा तो कितने टाइम पहले पैदा हुआ होगा? x साल पहले। अगर एक हस्बैंड वाइफ का बेटा x साल का है या मान लो 10 साल का है तो कितने साल पहले पैदा हुआ होगा? यानी कि 10 साल पहले पैदा हुआ होगा। तो अगर बेटा अभी, बेटे की उम्र मान लो x साल है, तो जब x साल पहले बेटा पैदा हुआ होगा तो फादर मदर की एज का रेशियो कितना था? 11 रेशियो। यही बात है। आप बोलोगे कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी? नहीं। बोला है जब सन की एज अपने बेटे की एज से, जब सन की जो एज है अपनी प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगी तो फादर मदर की एज का रेशियो 19:18 होगा। अभी सन की प्रेजेंट में एज कितनी है? तो जब सन की एज अपनी प्रेजेंट एज से डबल यानी कि कितनी हो जाएगी? यानी कि कितनी बढ़ जाएगी? 1 साल ही तो बढ़ेगी, है कि नहीं? जब सन की एज अपनी प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगी, अभी सन प्रेजेंट में x साल का है, तो जब डबल होगा तो 2x साल का हो जाएगा। x से कितना हो जाएगा? 2x। तो कितनी एज बढ़ जाएगी? यानी कि मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि प्रेजेंट से x साल के बाद फादर मदर की एज का रेशियो कितना है? 19:18 है। ठीक है ना बच्चों? तो आपसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज का रेशियो। पहली बात तो मेरे भाई, क्या ये एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं बन गया है भाई? ये प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट से 1 साल पहले है और ये प्रेजेंट से 1 साल बाद है। बताओ कोई दिक्कत? मान लो बेटा प्रेजेंट में 1 साल का है, तो जब जन्म हुआ होगा बेटा 0 साल का होगा, यानी कि 1 साल पहले। 1 साल पहले रेशियो क्या था? 11:10। जब बेटे की उम्र अपनी प्रेजेंट का डबल होगी, यानी कि प्रेजेंट एक्स से डबल 2x होगी, तो कितने साल बाद होगा? 1 साल बाद। 1 साल बाद रेशियो 19:18। ये प्रेजेंट से जितना ज्यादा है ये प्रेजेंट से उतना ही कम है, तो बीच की वैल्यू क्या आएगी? आप एवरेज तभी ले सकते हो जब यहां पे फादर मदर की एज में डिफरेंस सेम हो। देखो फादर की एज 11 से 19 हुई, कितना बढ़ी? 8 यूनिट। मदर की एज 10 से 18 बढ़ी, कितना बढ़ी? 8 यूनिट। तो यहां पे एज में डिफरेंस सेम है। अगर एज में डिफरेंस सेम नहीं होता तो पहले हम डिफरेंस को सेम बनाते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या करते? डिफरेंस को सेम। हाँ देखो फादर की एज 11 से 19, फादर की एज भी 8 यूनिट बढ़ी, मदर की एज 10 से 18, ये भी 8 यूनिट बढ़ी, तो दोनों की एज में डिफरेंस सेम है। नहीं होता तो बना लेते। प्रेजेंट में एज पूछे तो क्या आ जाएगा? जस्ट इनके बीचों बीच का नंबर एवरेज, 11 + 19, 30 के बीच में
ये 11 से 15 4 बढ़ा, तो मदर भी 10 से 4 बढ़ के मदर की एज क्या गया 18, 10 28 का आधा। तो प्रेजेंट में फादर मदर की एज का रेशियो कितना है? ठीक है ना बच्चों? हमें लगता है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई है। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, आपको खुश करने के लिए मैं केवल आसान आसान लल्लू लल्लू सवाल करा के खत्म कर देता है ना। पर आप पेपर में इस तरह के सवाल देख के परेशान होते, वो गलत काम हमने नहीं किया। एक बार दिखाओ, क्या बच्चों आप सब लोगों को आज के सवाल सारे समझ आ गए हैं? कैसी लगी आपको आज की क्लास? शीट अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है ना? कैसी लगी आपको आज की क्लास? समझ आया कि नहीं बताइए? क्या आपको इन सवालों को करके आनंद आया? आपकी लॉजिकल बुद्धि डेवलप हुई कि नहीं? हमें किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्स तो नहीं मानना पड़ा, सारा खेल रेशियो में ही हो गया। केवल सवाल की इंफॉर्मेशन से ही आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों?